ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है साधना सिद्धि शक्ति चैनल में। यह पॉडकास्ट समर्पित है शक्ति, भक्ति और साधना और आध्यात्मिक शांति के मार्ग में। और मैं हूं आपका होस्ट पिंटू कालरा। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें और इस समय पूर्ण रूप से आत्मचिंतन को समर्पित करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एक नए एपिसोड को। और आज हम चर्चा करेंगे माँ बगला मुखी के ऊपर। माँ बगला को माँ वल्गा भी कहते हैं और माँ पीताम्बरा भी बोलते हैं। बगला जब प्रसन्न होती है तो साधक के मन, मस्तिष्क एवं हृदय को परम शांतता प्रदान करती है। परम शांतता क्या है? परम शांतता का दूसरा नाम बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, राम है। अर्थात परम अप्रभावित मस्तिष्क, हृदय एवं मन की मौनता ही महापुरुषों का चरित्र है। मौन से बड़ी ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। मौन का, मस्तिष्क का मौन, हृदय का मौन, मन का मौन ही परम शून्य अवस्था है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सनातन धर्म का मौन, सनातन धर्म का साधक मौन होता है। लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, लीला रचते हैं, नए नए सिद्धांत बनाते हैं, पुरानी बातों को नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लालच देते हैं, भावनाएं जगाते हैं। थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति मिल जाने पर, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कुछ धर्म के मार्ग में पद मिल जाने पर लोग अपने आप को तथाकथित महान समझने लगते हैं एवं किसी को कुछ नहीं समझते, स्वयं सिद्धांत करने लगते हैं, धर्म के सिद्धांतों को खंडित करने लगते हैं। परंतु सनातन धर्म का साधक मौन रहता है, वह कुछ नहीं कहता है। वह आध्यात्मिक पुरुषों के उत्थान के समय भी मौन रहता है और जब उनका उच्च कोटि का समय होता है तब भी वह मौन रहता है। उनके पतन के समय भी मौन रहता है। मौन यही शक्ति है, वही शक्ति है जो सनातन धर्म को जीवित रखे हुए है। ध्यान रहे, माँ बगलामुखी ही मौन प्रदान करती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कितनी भी ऊंचाइयों पर व्यक्ति पहुंच जाए, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र क्यों ना हो, जब चरित्र पतन को प्राप्त होगा तब भी साधक वर्ग मौन रहता है एवं उसके मौन ही उसके ऊंचाइयों पर विराजमान व्यक्तित्व को यह अनुभव करा देता है कि उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। मौन से बड़ी कोई सजा नहीं है। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, हूण आए, मुगल आए, शाक आए, नास्तिक आए, तथाकथित पढ़े लिखे आए, कम्युनिस्ट आए, मीडिया आया, इत्यादि इत्यादि, सबने जीवा चलाई सनातन धर्म के खिलाफ। पर सनातन धर्म का मौन कोई भंग ना कर पाया। सब घोर आध्यात्मिक अपराध के कारण सड़ गल गए और सनातन धर्म अपने अमृतमयी मौन के कारण आज भी कल वृक्ष के समान खड़ा है। किसी ने मुझे कहा कि तंत्र का प्रचार प्रसार होना चाहिए, साधक वर्ग बढ़ना चाहिए। मैंने कहा अनंत युग आए और चले गए, परंतु साधक ना घटता है ना बढ़ता है। वह तथा स्थिति में रहता है। यथा स्थिति ही महामौन है, तथा स्थिति ही अमरता है एवं मौन परम बौद्धिकता है। चोर को चोरी करने दो, अपराधी को अपराध करने दो, गलत को गलती करने दो। स्वयं इस दुनिया की ढेरों आचार संहिताएं, कायदे कानून की किताबें एवं बल प्रक्रियाओं में इतना उलझ जाएगा, इतना बंधन मुक्त हो जाएगा कि मृत्यु को मांगेगा। इससे बड़ी परम बौद्धिकता क्या है? बंधन में उलझना ही आत्महत्या है। माँ बगलामुखी आध्यात्मिक अपराध करने से दुष्टों को नहीं रोकती, क्योंकि वह जानती है इसके पश्चात वह भोगेगा। रावण प्रकांड पंडित था, सामवेद का एक तरह से रचयिता था, ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसे प्रकांड शिव भक्त, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हवन या किसी भी स्थिति में वह किसी से कम नहीं था। रावण के राज में उसके अनुयायी राम राज से ज्यादा लंका में सुखी एवं ऐश्वर्यवान थे। उनके पास तकनीकी दक्षता थी, विज्ञान था। अब एक ब्राह्मण को, प्रकांड भक्त को कैसे भटका, उसने कैसा आध्यात्मिक पाप करा,
और वह पाप था सीता का हरण। बस एक आध्यात्मिक अपराध के कारण मां बगलामुखी जागृत हुई और रावण अपने सगे संबंधियों के साथ अनंत काल के लिए मौन को प्राप्त हो गया। वल्गा तंत्र के अंतर्गत इंद्र योनि की पूजा की जाती है। इंद्र योनि का तात्पर्य है मुख, और मुख में विराजमान है जीवा, जीवा के नीचे तेजस लिंग है। रावण तेजस लिंग का आराधक था, रुदन करता था, रुदन करने के लिए मजबूर करता था। उसे सदा के लिए मौन कर दिया मां बगलामुखी ने। यह मुख विद्या है, मुख में से बहुत कुछ वामन होता है। ज्वालामुखी के मुख को देखिए, वह जलता हुआ लावा वामन करता है। समुद्र के मुख को देखिए, वह वर्षा के मेघों का वामन करता है। अग्नि के मुख को देखिए, वह ताप का वामन करता है। सूर्य के मुख को देखिए, वे तेज का वामन करते हैं। इसलिए मुख की पूजा की जाती है, तेजस लिंग की पूजा की जाती है। सभी को मौन कर देती है मां बगलामुखी। एवं इनकी शक्ति के द्वारा ही चमत्कार संभव है। पवन की गति स्तंभित हो जाती है, नदी का प्रवाह स्तंभित हो जाता है, सूर्य की ऊर्जा स्तंभित हो जाती है, अग्नि की प्रचंडता स्तंभित हो जाती है। अग्नि परीक्षा के समय मां सीता ने बगलामुखी मंत्र के द्वारा ही अग्नि को स्तंभित कर दिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बगलामुखी मंत्र के द्वारा ही सूर्य को स्तंभित कर दिया था। गोप गोपी की रक्षा हेतु उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। मां भगवती पार्वती ने साक्षात बगला अवतार लिया था। गणेश के शीश मर्दन के समय एवं समस्त ब्रह्मांड को स्तंभित करके रख दिया था। रुक जाओ जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, जैसा भी है उसे रोक दिया। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाशीलता को खींच लिया और सब स्तंभित होकर रह गए, सब परम मौन हो गए। मैं सड़क पर देखता हूँ, सोचते हुए लोग, चिंतन करते हुए लोग, दुखी हुए लोग, लड़ते हुए लोग, थके हुए लोग, बीमार हुए लोग, जाने अनजाने में आंदोलन करते हुए लोग। इनके पास मौनता है ही नहीं और ना कभी आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मां बगलामुखी के बारे में पढ़ा ही नहीं। मौन, अगर मौन की खोज करनी है तो मां बगलामुखी का पूजन करना, मां बगलामुखी के बारे में पढ़ना और चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। बगलामुखी के पथ पर चलने से ही अनेकों बंधनों, ये मेरा विश्वास है जब आपके सामने बात रख रहा हूं। आप बगलामुखी अनुसंधान में चलेंगे, पूजन में चलेंगे, सच्चे हृदय से चलेंगे, तो धीरे 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 आप बंधनों से मुक्त होंगे, अपने कष्टों से मुक्त होंगे और आप एक आजाद पंछी की तरह अपने आप को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज का भक्ति और साधना के प्रसंग में जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज की अपनी चर्चा को यही विराम देता हूं। फिर कल अगले दिन किसी नए पॉडकास्ट पर किसी महाविद्या के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मेरी चर्चा बड़ी साधारण सी है, पर यह है कि जो मां बगलामुखी के साधक हैं, मेरी बातों के अंदर से ना कुछ वो जरूर निकाल लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। अगर मैं कुछ लोगों को भी अपने गुरु की लेखनी के द्वारा कुछ प्रदान कर पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ और जो रहस्य है वह बहुत खोजने पर भी साधक को नहीं प्राप्त होते। तो ये नई नई चीजें मैं साधक के सामने हर महाविद्या के बारे में धीरे धीरे प्रस्तुत करूंगा। अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों और अपने पारिवारिक मित्रों के साथ इसको साझा करें। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूं आपसे। ओम नमः शिवाय। जय मां बगलामुखी।